हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिविडेंड पॉलिसी का। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको दो अप्रोचेस करवा दी थी। एक इररेलेवेंट अप्रोच, इसके मैंने आपको तीनों फॉर्मूले करा दिए थे। इसमें मोदी एंड मिलर अप्रोच कराई थी। दूसरी रेलेवेंट अप्रोच के अंदर जेम्स वॉल्टर की थ्योरी करा दी थी। इसका फॉर्मूला भी कराया था, P इज इक्वल टू dps अपॉन ke प्लस r eps माइनस bps अपॉन ke अपॉन ke। और तीन सिचुएशंस भी कराई थी, r इज ग्रेटर देन ke, r इज लेस देन ke और r इज इक्वल टू ke। यहां जो ऑप्टिमम डीपी रेशो है वो 0, यहां 100 और यहां नो इफेक्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पूरा समझा दिया था। डीपी रेशो का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम डीपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस मल्टीप्लाई बाय डीपी रेशो। थोड़ा सा मुझे डीपी रेशो के बारे में पहले बताना है, तब मैं नेक्स्ट थ्योरी कराता हूं। डीपी रेशो ये परसेंटेज में होती है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज डिविडेंड पे आउट रेशो। मतलब दैट पार्ट ऑफ अर्निंग्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। जितना पार्ट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज डिविडेंड, मतलब हम इसके फॉर्मूले की यूज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इट इज डीपीएस अपॉन ईपीएस। तभी हम जब इसको ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईपीएस ईपीएस कट जाता है तो डीपीएस आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डीपी रेशो मींस जितना अर्निंग का पार्ट हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहे हैं। अगर मैं कहूं कि डीपी रेशो इज 60%, इसका मतलब 60% अर्निंग का, अगर अर्निंग 10 रुपए है एक शेयर की, ईपीएस 10 रुपए है, तो उसका 60% मतलब 6 रुपए हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी 40% हम रिटेन कर रहे हैं, रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। तो डीपी मींस बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और बी अभी अगले फॉर्मूले में यूज होगा, मींस रिटेंशन, जो हम रख रहे हैं अपने पास, रिटेंशन। तो बी हम रिटेंशन के लिए यूज करते हैं और डीपी हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सो अर्निंग के दो पार्ट हैं, ईपीएस के दो पार्ट हैं। सर्टन पोर्शन इज डीपी जो हम बांट देते हैं, सर्टन पोर्शन इज रिटेंशन जो हम अपने पास, कंपनी अपने पास रख लेती है फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। यहां डीपी 0 मतलब रिटेंशन 100% होनी चाहिए, यहां डीपी 100 मतलब रिटेंशन 0 होनी चाहिए, यहां नो इफेक्ट। तो डीपी और रिटेंशन उल्टा है। अगर मैं 100 में से डीपी रेशो माइनस कर देता हूं तो रिटेंशन रेशो आ जाती है, 100 में से रिटेंशन रेशो माइनस कर देता हूं तो डीपी रेशो आ जाती है। ये जेम्स वॉल्टर ने कहा था। अब हम बात करते हैं जो थर्ड थ्योरी है जिसका नाम है गॉर्डन थ्योरी। वो भी इररेलेवेंट थ्योरी का ही पार्ट है। गॉर्डन, GORDON, गॉर्डन्स मॉडल, जिसको हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। यही एक ऐसा मॉडल है जिसके बेसिस पर जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला गॉर्डन के मॉडल से ही निकला हुआ है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसी थ्योरी के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पूरा बेस करता है। ये भी रेलेवेंट थ्योरी को ही सजेस्ट करता है, रेलेवेंट थ्योरी को। ये भी कहता है रेलेवेंट थ्योरी ही अप्रोचेबल है। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? P0
इज इक्वल टू EPS 1 माइनस बी। अभी मैंने आपको बी बताया है। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशो अपॉन KE माइनस बी इंटू आर। पहले मैं इस फॉर्मूले को समझा दूं। दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। EPS आपको पता ही है। बी क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो हमने अपने पास रिटेन किया है, तो बी मीन्स रिटेंशन रेशो। रेशो पहली बात। दूसरी बात 1 माइनस बी मीन्स DP। अभी समझाया मैंने, अगर मैं 1 में से रिटेंशन माइनस कर दूं, सपोज रिटेंशन 40% है, तो 1 टोटल होता है, उसमें से 0.4 माइनस करूं तो क्या आ गया? 0.6। वो क्या है? DP। अगर 40% रिटेंशन है तो 60% DP है। तो 1 में से B माइनस किया तो उसे मैं DP रेशो कह सकता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस रिटेंशन इज इक्वल टू DP रेशो। KE आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। R भी आपको पता ही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा सा इस मॉडल को और एक्सपेंड करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, EPS इंटू 1 माइनस बी को हम क्या बोलते हैं? DP। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, DP अपॉन KE माइनस बी इंटू आर। इसी को मैंने लिखा है। और अगर थोड़ा सा पिछला मॉडल याद हो, EPS को अगर हम DP रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कराया मैंने वॉल्टर, तो उसे हम DPS बोलते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। और ये ध्यान रखना, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करेंगे तो भी आपको समझाऊंगा मैं, बी रिटेंशन इनटू आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज ग्रोथ। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो पैसा कंपनी ने रिटेन कर लिया उस पर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उतना ग्रो करेगी कंपनी, और वो ग्रोथ अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये भी परसेंटेज भी है। तो मेरा एक शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। वैसे बड़े वाला क्या था? EPS 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस बी इंटू आर। इसको शॉर्ट बना दिया। इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? DP। तो EPS इंटू DP इज नोन एज DPS। KE सेम है, परसेंटेज में होता है ये, माइनस बी इंटू आर को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करेंगे बड़ी जगह यूज होगा। ये भी 3 सिचुएशंस बोलता है जो वॉल्टर ने कहा था, क्योंकि ये वॉल्टर को ही सजेस्ट, ये बिल्कुल सपोर्ट करता है। ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज अ ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म में ऑप्टिमम DP रेशो क्या थी? 0%। ये भी कहता है DP रेशो 0 मतलब रिटेंशन 100%। रिटेंशन 100%। DP से उल्टा होता है, अगर DP 0% है तो रिटेंशन 100% है। वही बात बोल रहे हैं, बस रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। यहां DP रेशो कितनी ऑप्टिमम थी? 100 मतलब रिटेंशन 0%, और यहां नो इफेक्ट। तो अब मैं एक बार सम अप करता हूं। तो EPS 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस बी इंटू आर इसका फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट बना दिया। EPS इतने पार्ट को हमने DP बोल दिया, EPS इंटू DP अपॉन KE माइनस बी इंटू आर को हमने ग्रोथ बोल दिया। तो DPS अपॉन KE माइनस ग्रोथ। 3 सिचुएशंस हैं जो हमने वॉल्टर में की थी। R is greater than KE, R is less than KE, R is equal to KE. It is a growth form. यहाँ डिविडेंड नहीं देना चाहिए। DP रेशियो should be 0. That means दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, DP 0 means retention 100. R is less than KE, it is a declining form. यहाँ ये डिक्लाइन फॉर्म है। या ऑप्टिमम DP क्या है? 100। इसका मतलब रिटेंशन क्या है? 0.
यहां स्टेबल फॉर्म है ये, यहां नो इफेक्ट, चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे ना करो, वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेंस सेम। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। लो जी, a company has total investment of 5 lakh in the assets, 50,000 shares outstanding। मतलब कंपनी के पास 5 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। कंपनी जो अर्न करती है प्रॉफिट, अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी 5 लाख पर 15% अर्न करती है। कंपनी की अर्निंग्स हो गई 75,000 एक साल की, एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 50%। कंपनी का भी दिया हुआ है 50% retain if the appropriate discounting rate, KE discounting rate means cost of capital 10%, determine the price of the share using Gordon's model। what will be the Gordon model से हमने निकाला है, what will happen to the price of the share if the company's payout ratio is 80%। दो केस में पूछा है, पहले रिटेंशन 50, अगर रिटेंशन 50 है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डीपी भी 50 है, क्योंकि 1 में से रिटेंशन माइनस करते हैं तो डीपी निकल जाता है। अगर यहां रिटेंशन 80 हो जाएगा तो डीपी 20, डीपी 80 हो जाएगा तो रिटेंशन 20। अब मुझे गॉर्डन मॉडल लगाना है, सब कुछ आपके पास है, अर्निंग का रेट। अब पहले सबसे पहले हम चीजें इकट्ठी कर लें। फर्स्ट हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है ईपीएस, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं अभी निकाल लेता हूं 75,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 1.5 आ गया। अर्निंग पर शेयर, ये टोटल अर्निंग थी, पर शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। बी मेरे पास है, के मेरे पास है, आर रेट ऑफ रिटर्न, ये अर्निंग का रेट, प्रॉफिटेबिलिटी का रेट भी है लो। आराम से हमारा प्राइस ऑफ द शेयर निकल जाएगा। बोलो फॉर्मूला क्या है, यहां कर रहा हूं सॉल्व। ईपीएस 1 माइनस बी ऑन के ई माइनस बी इंटू आर। ईपीएस इज 1.5, 1 माइनस बी is 0.50 upon KE 0.10 minus B 0.50 into R 0.15। पॉइंटों में लेना, सब परसेंटेज में है। 0.50 into 0.15 माइनस 0.10, डिनोमिनेटर आ गया नीचे 0.025, ऊपर आ गया 1.5 इंटू 0.50, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.025। मेरा प्राइस ऑफ द शेयर आ गया 30 रुपीज। चेक करें, प्राइस ऑफ द शेयर इज 30। सेकेंड पार्ट कहता अगर पे आउट रेशियो, रिटेंशन नहीं कह रहा, पे आउट रेशियो यहां 80% हो जाए तो रिटेंशन कितनी होगी 20%। कहता फिर निकाल के दिखाओ। अब रिटेंशन 20% लेके निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। यहां 0.2 और यहां भी 0.20, सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सेम रहेगा। 1.5 इंटू 0.80, 1.2 अपॉन 0.20 into 0.15 minus 0.10, 0.07, 1.2 divided by 0.07, it is 17.14, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है।
आई थिंक ये मॉडल क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी। हमारा जो फॉर्मूला था पी नॉट इज इक्वल टू शॉर्ट वाला डीपीएस अपॉन के ई माइनस ग्रोथ, ये मैंने अभी आपको कराया है। बाई चांस आपसे क्वेश्चन में के ई पूछ ले और बाकी चीजें दे दे तो के ई का फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो जाएगा। डीपीएस ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा अपॉन पी नॉट प्लस ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा ऊपर चला गया, ये वाला माइनस था उधर चला गया तो प्लस हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, गॉर्डन मॉडल से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर भी निकाल सकते हो। ये मेरी तीनों अप्रोचेस कंप्लीट हो गई। एक दो मिसलेनियस फॉर्मूले मुझे कराने हैं जो मॉडल्स के ऊपर नहीं है पर हमें वैसे नॉर्मली यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस में साथ साथ पूछ लेते हैं। एक तो आपको ये मिसलेनियस फॉर्मूलाज है, एक तो आपको डीपीएस पता होना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डीपीएस का एक फॉर्मूला और भी है, इट इज ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। एक तो ये पता होना चाहिए। कई बार डीपी रेशियो का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इट इज डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। कई बार डिविडेंड यील्ड रेशियो पूछ लेते हैं, DYR, इसका पूरा नाम क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। व्हाट इज एमपीएस? मार्केट प्राइस पर शेयर। डीपीएस के दो फॉर्मूले, डीपी डिविडेंड यील्ड। फोर्थ फॉर्मूला है ईपीएस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग यील्ड रेशियो भी कई बार पूछ लेते हैं, EYR, इट इज ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। जहां यील्ड आ जाए ना नीचे एमपीएस हो जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। कई क्वेश्चंस में प्राइस अर्निंग रेशियो भी पूछ लेता है, जिसको शॉर्ट में पीई बोलते हैं। इट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये इंटू 100 नहीं होता, टाइम्स में निकलता है। अर्निंग यील्ड, डीपी रेशियो, डिविडेंड पर शेयर। तो ये 6-7 फॉर्मूले हमें बार बार यूज आते रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। एक मुझे इंडियन कंपनीज में ये बताना है, विच कंपनी, ये क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं, विच कंपनी हैज मोर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी दो तरह की डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती है, एक फिक्स्ड डीपीएस और एक फिक्स्ड डीपी रेशियो पॉलिसी। दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट, कंपनी की अर्निंग्स बढ़े चाहे कम हो, जैसे कंपनी की अर्निंग्स ईपीएस 10 रुपए है, 12 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए है, कंपनी सेम डिविडेंड देती जा रही है पर शेयर, सपोज 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए।
इन स्पाइट ऑफ अर्निंग्स इंक्रीज और डिक्रीज, इवन अर्निंग्स अगर जीरो भी हो जाएंगे तो भी तो मिलेगा। इसे बोलते हैं फिक्स्ड डीपीएस पॉलिसी, मतलब फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ ईपीएस, अर्निंग है या नहीं है। दूसरी कंपनी वो देखो वो क्या कर रही है, 1.2 1.52 ये डिविडेंड दे रही है। ये डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट नहीं है, पर इनकी डीपी रेशो कांस्टेंट है। चेक करें, 1 डीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, 1/10 इंटू 100, 10%। अगले का भी चेक कर लो, 1.2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 10%, 1.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 10%, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 10%। दैट मीन्स फिक्स्ड डीपी रेशो है। डीपी रेशो मतलब डिविडेंड फ्लक्चुएट, डिविडेंड पर शेयर चेंज विद चेंज इन ईपीएस। अब कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर होती है, इंडियन कंटेस्ट में पूछ रहा हूं। हमारे इंडियन जो है वो थोड़े कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लोग हैं, इन्वेस्टर्स आर कंजर्वेटिज्म इन अप्रोच। वो कहते हैं कि हम रिस्क नहीं ज्यादा ले सकते, तो हमें कांस्टेंट डीपीएस पॉलिसी, फिक्स्ड डीपीएस पॉलिसी ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि अगर हमारी अर्निंग्स कम होगी तो हमारा डिविडेंड भी कम हो जाएगा अगर हम डीपी रेशियो पॉलिसी यूज करेंगे। तो कौन सी कंपनी बेटर है इन इंडियन कंटेस्ट, इन इंडियन कंपनीज, इंडियन कंटेस्ट, इन इंडियन कंपनीज लिख लेते हैं, इन इंडियन, इन इंडिया द इन्वेस्टर्स प्रेफर फिक्स्ड DPS policy and so its share price increases। इंडियन कंपनी में कांस्टेंट डीपीएस पॉलिसी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये मेरा सारा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे, मे बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।